वेलकम्स टू वन अगेन। मैंने आपको जो चीज़ पढ़ाया इंग्लिश, मैथ्स, जीके और सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। किसी भी एग्जाम का पकड़ लो, तो आज मैं किसका गवर्नमेंट एग्जाम, किसका पकड़ रेलवे का ही मान लो कोई क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन मैं आपको अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि वो 100 क्वेश्चन आपको ऐसे याद हो जाएंगे। और पहला क्वेश्चन है, भारत में आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत में आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? इसका आंसर आएगा वास्को डी गामा। ध्यान से सुनते रहना दोस्तों। भारत आने के लिए क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, गवर्नमेंट जॉब का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। 100 क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन पे 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर एक गलती से कहीं लिख भी हो जाए तो यही क्वेश्चन आपको, क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देते हो तो क्वेश्चन डिफरेंट तरह के होते हैं, हर साल उसको रिवीजन करते हैं। तो ये 2002 या 3 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। सबको पता होगा वास्को डी गामा। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया है? किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया है? इसका आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। थर्ड आएगा कि आपको ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को एक ही ओर होता है तो ज्वार सबसे ज़्यादा ऊपर आता है। थर्ड क्वेश्चन ये था हमारा। फर्स्ट था कि हमारे वास्को डी गामा जल के स्तर कौन आया था। फोर्थ आएगा, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो आएगा राष्ट्रपति। उसके बाद आएगा, खून में निम्नलिखित कौन सा अवयव नहीं होता है? आरबीसी। खून में ये बीमारी आरबीसी नहीं होता है। फिर आएगा, कंप्यूटर का उपयोग कब होता है? इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करने के लिए। फिर आएगा, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है? बालू और सिलिकेट। कांच किस चीज़ से बनता है? बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। मौलिक रूप से खिलाफ आंदोलन था, एक राजनीतिक आंदोलन। फिर आएगा कि भारत में विदेशी मुद्रा पर किसका नियंत्रण रहता है? विदेशी मुद्रा पर किसका नियंत्रण रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। भारत में विदेशी मुद्रा पर किसका नियंत्रण रहता है? तो आएगा आपको बोलना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसने सौंपता है? विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? वो देता है उपाध्यक्ष को। फिर आएगा, अर्पण पोपट किस खेल से संबंधित है? अर्पण पोपट किस खेल से संबंधित है? तो आपको बोलना है बैडमिंटन, या लिखना है आपको बैडमिंटन। मैट्रिक पद्धति सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में। अशोक का टोपारण कहाँ लागू है? फ्रांस में। अशोक का टोपारण कहाँ लागू है? फ्रांस में। फिर आएगा, टांका का जीतल मूर्ति किसके द्वारा चलाई गई थी? स्तुमिलिसा। पेरियर झील किस राज्य में स्थित है? पेरियर झील जो है हमारा है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका। महाभारत के किस पर्व में सर्वप्रथम भगवत धर्म की चर्चा हुई थी? भीष्म पर्व में। महाभारत का किस पर्व में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी? तो भीष्म पर्व ही आप बोलोगे। फिर आएगा, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि एक पर्व होता है जो किस राज्य में मनाया जाता है? आपको बोलना है कर्नाटक। वेलड्रामा शब्द किस खेल से जुड़ी हुई है? साइकिलिंग से जुड़ी हुई है। वेलड्रामा शब्द किस खेल से जुड़ी हुई है? आपको क्या बोलना है या लिखना है? साइकिलिंग। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बोलना है आर्किमिडीज का सिद्धांत। मैंने पहले ही बताया था, जो अभी जीके पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। फिर किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय किया था? तो आएगा आपको बुकटेश्वर दाता। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने कौन सी यात्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। जब महात्मा गांधी वहाँ पे थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, तो किस अवधि का किस न्यूज़पेपर में प्रकाशन किया था उसने? इंडियन ओपिनियन, जो ये न्यूज़पेपर आज के डेट में बंद हो गया है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल होता है ना, उसमें जो पानी के ऐसे ऐसे बुलबुले आते हैं, उसको किस में करता है? अपसमारिक लेंस करता है। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसके सुदीर्घ संग्रहीय बजट है? कटौती बजट। टेलीविज़न में दुर्व्यवस्था, टेलीविज़न देखते हैं ना, तो टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण का किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? टेलीविज़न बहुत सारे लोग देखते हैं, तो टेलीविज़न में दूरव्यवस्था नियंत्रण की किस प्रकार के प्रकाश तरंग को उपयोग होता है? अवरक्त किरण होता है टेलीविज़न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बारूदी सुरंगों की पता लगाने में उपयोगी होता है? मधुमक्खी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक निजी क्षेत्रों का है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है वो निजी क्षेत्रों का है। तेजस किसका नाम रखा गया है? तेजस आप बहुत ज़्यादा नाम सुने होंगे। तेजस किसका नाम रखा गया है? स्वदेशी तकनीकी से निर्मित भारत का पहला हल्के लड़ाकू विमान है जो बाहर देशों से बना के इंडिया में भेजा गया है, उसे हम तेजस्वी बोलते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रुक्टोज से शहद निर्मित होता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा का साथ
प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्या है? बोलेंगे ना जैसे लोहा बना रहे हैं हम, तो लोहा, रब्बित, क्या बोलेंगे उसको, क्रोमियम। लेज़र बीम का सर्वाधिक उपयोग होता है, लेज़र बीम का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? आपका बोलेंगे हम आँख के चिकित्सा में। लेज़र बीम का ऑपरेशन का, लेज़र बीम का सर्वाधिक उपयोग होता है आँख के ऑपरेशन में। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है सर्वाहारी, एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है, पर क्या हम बोलेंगे, सर्वाहारी। मातृ बोली एवं मातृभाषा है, पृथक पृथक शब्द का ये है। शीत ग्रह किसे कहते हैं? शीत ग्रह किसे कहते हैं? आएगा क्वेश्चन, बृहस्पति को हम शीत ग्रह कहते हैं। 100 क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, ठीक है। 100 में से आप 60-70 भी याद कर लोगे ना आप, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैश कर लोगे। ऐसे ही जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। पृथ्वी का आयतन कितना घना किलोमीटर है? पृथ्वी का आयतन कितना घना किलोमीटर है? तो आपको बोलना है 1.1 × 10⁻12 पृथ्वी का ये घन आयतन है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बोलेंगे 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का आनंद किया गया है? अनु 17। किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? 1911 और 1921 में, ऐसे बोलेंगे। टेम्स कप किस खेल से संबंधित है? तो बोलेंगे तो क्यान। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की स्थापना कब हुई थी? ये कंपनी है, स्टील अथॉरिटी की कंपनी कब हुआ था? 1974 में। भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवन। मछली का लीवर तेल में भरपूर होता है, क्यों होता है? क्योंकि मछली में विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्टिक फाइबर का आमतौर पर किसके प्रयोग किए जाते हैं? तो आपको बोलना है संचार में। किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान होते हैं? -40 डिग्री। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है किसको? CPU को। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? CPU को कंप्यूटर का माइंड बोलते हैं। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कंप्यूटर को CPU का माइंड किसको बोलते हैं? कंप्यूटर को। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? CPU का माइंड बोलेंगे। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जीके के लिए, ठीक है। CPU को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग, कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? CPU होता है, उसको बोलते हैं माइंड ऑफ कंप्यूटर, CPU बोलेंगे, ठीक है। फिर किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट होते हैं? 0 डिग्री पे। श्रीहरिकोट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोट। उसके बाद आएगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाए जाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाए जाते हैं विश्व खाद्य दिवस। फिर आएगा लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावरवती। मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य चीज़ है? अरुणाचल प्रदेश। मदन लाल धिंगगर की फांसी कब हुई थी? 1909 में हुई थी, ठीक है। अब आएगा कि सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। जो IAS का एग्ज़ाम होता है वो कब प्रस्तुति हुई थी? तो आपको बोलना है लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद आएगा अमीर खुशमेरी किसकी दारबरी कहा था? कुतुब इनार का उसको बोला गया था, इसको बोलेंगे कुतुब इनारा, ठीक है। अब मैं आ गया था वो 68 नंबर क्वेश्चन है ये। आंध्र भोजन की उत्पत्ति किसके प्रांत में हुई थी? कृष्णदेवराय में। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्लोरोफाइट की उपस्थिति होती है। जब पत्ती देखते हैं ना, हरा हरा पौधे में पक्षियाँ देते हैं, वो हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग द्वारा एक एकल फसल का उपज को हम हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। अब मैं आज क्वेश्चन में आते हैं। यदि कोई वस्तु, बताया था प्रॉफिट लॉस के बारे में, यदि कोई वस्तु 10% हानि की बजाय 10% लाभ पे बेची जाए, 10 रुपये का पेन लिया, 8 रुपये में बेच दिया, तो ये क्या हुआ? लॉस या हानि हुआ? हानि हुआ। हानि कितना का हुआ? 2 रुपये का, तो बोलते हैं परसेंटेज लॉस का, ये क्वेश्चन है। फिर यदि किसी संख्या का मान अधिकतर अंकन 111 हो तो उसमें दशमलव कितना का होगा? 15 का, ठीक है। राम, अब बताएंगे, एक फल विक्रेता 5 रुपये को 5 रुपये की दर से 3 रुपये की सेब बेचता है, तो कितने में खरीदता होगा? वो खरीदता है हमारा 20%, उसको प्रॉफिट होता है। 30 लीटर मिश्रण को जिसमें 90% अल्कोहल है, कितना पानी मिलाए कि अल्कोहल 80% हो जाए? 2.75 लीटर। यदि किसी दीवार पर तस्वीर टांगने के लिए 3 खूंटियाँ है तो उन पर 7 तस्वीर किस प्रकार टंगी जा सकती है? आंसर इसका 210 है, ठीक है। एक दुकानदार किस वस्तु या वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% का बट्टा ज़्यादा इसमें होता है, वो है 90%, ठीक है। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है तथा वर्ष की संख्या में ब्याज की दर की संख्या कितने में बराबर होगी? 6 वर्षों में। ये एक किसी कार्य को 2 दिन 5 घंटे में कर रहा है तो 10 दिन में
बी उस कार्य को 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसका आंसर आएगा 9 दिन में। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पे शेष 3 बचे। 1683 है वो संख्या जो इसमें हम भाग देंगे तो इसमें दो तीन ऐसे चीज़ बचेंगे। ठीक है, बताऊंगा। अब आ गया आपको 89 दो नल वाले क्वेश्चन है। एक तैराक शांत जल में 7.1/2 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है। तो एक रेलगाड़ी जो 1 किलोमीटर लंबी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलकर 1 किलोमीटर लंबे सुरंग तैयार करती है, तो उसको क्या बोलते हैं 2 मिनट में। किसी घनाभ के 3 संगत फलक का क्षेत्रफल XYZ है, घनाभ का आयतन कितना होगा। आयतन बताया था अभी आपको, √XYZ को हम क्या बोलेंगे, घनाभ का आयतन बताएंगे। 6 तथा 4 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। 6 और 4 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, पटना की जनसंख्या में 4% वृद्धि वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु कुछ लोगों के लाइन पर कमी के कारण पटना छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं, 1/2% की कमी हो जाती है। तो पटना का जनसंख्या कितना होगा, 10.87%। ठीक है, अब बताऊँगा कि निम्नलिखित में से 3 किस प्रकार के सामान्य हैं। पपीता, कटहल, तरबूजा, अनानास। जो इन सामान्य नहीं है उसको चुनें। दोस्तों ऐसे ही आपको हर दिन मैं 100 क्वेश्चन बताऊंगा, उस 100 क्वेश्चन को आपको सुन लेना है। सुन के आपको जो भी गवर्नमेंट पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उसको ईजिली में क्वालिफाई कर लोगे। अगर आपको अच्छे नंबर या एक गवर्नमेंट जॉब को प्रिपरेशन करना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करने से कोई नहीं रखता। दोस्तों ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप वेट करो, फिर मिलते हैं कल।